अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 6th क्लास की साइंस का यूनिट नंबर 10 विच इज़ साउंड। साउंड यानी कि आवाज़। तो क्लास बेसिकली दो तरह के साउंड्स होते हैं, एक होते हैं प्लेजेंट, दूसरे होते हैं अनप्लेजेंट या इरिटेटिंग साउंड। अब प्लेजेंट साउंड बेसिकली कौन से होते हैं? वो सब साउंड्स जो हमारे गानों को अच्छा इफेक्ट देते हैं, एक प्लीजिंग इफेक्ट देते हैं, जैसे कि म्यूज़िक की आवाज़ हो गई। इसी तरह कोई भी आवाज़ जो आपके गानों को अच्छा इफेक्ट दे, प्लीजिंग इफेक्ट दे, वो होते हैं प्लेजेंट साउंड। ठीक है। दूसरे होते हैं अनप्लेजेंट या इरिटेटिंग साउंड। ठीक है। इरिटेटिंग साउंड मतलब जैसे कि ट्रैफिक की आवाज़, शोर की आवाज़, किसी भी ऐसी चीज़ की आवाज़ जो आपके गानों को अच्छी ना लगे, वो होते हैं अनप्लेजेंट साउंड। अब हम पढ़ते हैं बेसिकली कि साउंड होता क्या है, यानी कि आवाज़ क्या चीज़ है। साउंड बेसिकली क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ एनर्जी। ठीक है। एनर्जी की यानी कि तवानाई की एक किस्म है। ठीक है। तवानाई बहुत तरह की होती है, जैसे सूरज की रोशनी, इसके अलावा लाइट एनर्जी जैसे होती है। इसी तरह जो साउंड है, आवाज़, ये भी एनर्जी की एक किस्म है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो वो अपने इर्द गिर्द की हवा में थरथराहट यानी कि वाइब्रेशन पैदा करता है। तो यही वाइब्रेशन जब हवा में एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करती हैं तो साउंड वेव्स के तौर पे मूव करती हैं। ठीक है। जो साउंड है बेसिकली वो हवा में एज अ साउंड वेव मूव करता है, यानी कि आवाज़ की लहरों की तरह। ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है, जो साउंड वेव्स होती हैं वो मूव करती हैं साउंड एनर्जी। ठीक है। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो जितने भी मूविंग थिंग्स हैं, कोई भी चीज़ जो आपको हिलती हुई नज़र आ रही है वो साउंड प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है। कोई भी चीज़ जो वाइब्रेट कर रही है, किसी भी चीज़ की थरथराहट से भी साउंड प्रोड्यूस होता है। तो आज हम पढ़ने जाते हैं बेसिकली कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, क्या इसका सारा प्रोसेस है, जिसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है, एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं ऑस्किलेशन। ऑस्किलेशन क्या होता है? कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी, मैंने आपको बताया कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी, ऐसी बॉडी जो थरथराहट प्रोड्यूस कर सकती है, वो क्या प्रोड्यूस करती है? साउंड। उसी में से आवाज़ निकलती है। हम बात करते हैं किसी वाइब्रेटिंग बॉडी की, जैसे कि कोई सिंपल पेंडुलम है। ठीक है। पेंडुलम क्या होता है? एक रोप होती है और उस रोप के साथ एक छोटा सा बॉब अटैच होता है, तो इसी को हम कहते हैं पेंडुलम। ठीक है। इसको हम कहते हैं पेंडुलम। तो जब ये बॉब आगे और पीछे मूव करता है, बेसिकली ये भी कोई वाइब्रेटिंग बॉडी है, तो कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी जब बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो मूवमेंट करती है, ये बॉब जब आगे और पीछे हरकत करता है, मूव करता है, इसी को हम कहते हैं ऑस्किलेशंस। ठीक है। इसी को हम कहेंगे ऑस्किलेशंस। हम क्या कह सकते हैं? रेगुलर टू एंड फ्रो मूवमेंट आर कॉल्ड टू एंड फ्रो मूवमेंट्स आर कॉल्ड ऑस्किलेशंस। ठीक है। इसी को हम कहते हैं ऑस्किलेशंस। तो क्लास ऑस्किलेशंस हम लोगों ने पढ़ लिया था। नेक्स्ट जो टर्म हमने पढ़नी है वो है पीरियड। पीरियड क्या होता है? तो कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी, जैसे मैं पहले बात की थी पेंडुलम की। ठीक है। ये हमारे पास पेंडुलम था, वाइब्रेटिंग बॉडी, जिसके साथ एक बॉब अटैच होता है। तो जब पीरियड क्या होता है? बेसिकली वो टाइम जिसमें ये वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो अपना एक साइकिल, एक कंप्लीट ऑस्किलेशन या एक साइकिल कंप्लीट करती है, इसको हम पीरियड कहते हैं। कि जिस टाइम में देखें, जैसे ये बॉब है, यहाँ पे गई बॉडी, यहाँ से फिर वापस आई, दोबारा यहाँ पे गई और वहाँ से वापस आके यहाँ पे अपनी मेन पोजीशन पे जब ये दोबारा पहुँचती है, तो जितना टाइम इसको लगता है अपना एक ऑस्किलेशन कंप्लीट करने में, एक साइकिल कंप्लीट करने में, इसी को हम कहते हैं पीरियड। ठीक है। टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑस्किलेशन इज कॉल्ड पीरियड। ठीक है। टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑस्किलेशन। नेक्स्ट टर्म हमने पढ़नी है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ठीक है। फ्रीक्वेंसी बेसिकली होती है जो नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस, यानी कि जो ऑस्किलेट कर रही है बॉडी, कितने ऑस्किलेशंस कंप्लीट करती है, कितने साइकिल्स कंप्लीट कर रही है एक सेकंड के अंदर। ठीक है। वाइब्रेटिंग बॉडी एक सेकंड के अंदर कितने चक्कर कंप्लीट करती है, इसी को हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है। द नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस
that are completed in 1 second. इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 1 सेकेंड में ये वाइब्रेटिंग बॉडी कितने साइकिल्स कंप्लीट करती है और दोबारा वो साइकिल्स कंप्लीट करती है, ऑस्किलेशंस कंप्लीट करके अपनी पोजीशन पे आती है, इसको हम कहते हैं कि ये उस वाइब्रेटिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट जो टर्म हमने पढ़नी है वो है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। एम्पलीट्यूड क्या होता है? ठीक है, एम्पलीट्यूड बेसिकली होता है जो डिस्टेंस बॉब ट्रैवल करता है सेंट्रल पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे। देखें, ये हमारे पास एक वाइब्रेटिंग बॉडी है, ये इसका क्या है? सेंट्रल पोजीशन। सेंट्रल पोजीशन, ये इसकी सेंट्रल पोजीशन है। अब ये सेंट्रल पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब ये मैक्सिमम यहाँ तक जैसे पहुँच रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन तक जितना डिस्टेंस तय करती है, इस डिस्टेंस को बेसिकली हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, जो डिस्टेंस बॉब ट्रैवल कर रहा है अपने सेंट्रल पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो इस डिस्टेंस को बेसिकली जितना डिस्टेंस है सेंट्रल पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे, इसी को हम उसका कहेंगे वाइब्रेटिंग बॉडी का ये एम्पलीट्यूड है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने कभी देखा होगा किसी पार्क वगैरह में जब आप किसी फ्लाइंग बोर्ड पे बैठते हो तो फ्लाइंग बोर्ड एक अपनी सेंट्रल मीन पोजीशन पे होती है, उससे जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाती है, पूरी ऊंचाई पे जाती है, तो सेंट्रल यानी कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जितना डिस्टेंस है ना, वो एक तरह से उसका एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं डिस्टेंस दैट द बॉब ट्रेवल्स from central position to extreme position। इसी को हम कहते हैं कि ये उसका एम्पलीट्यूड है। ठीक है, आगे हम पढ़ने लगे हैं कि डिफरेंट टाइप्स की जो वेव्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की वेव्स होती हैं, टाइप्स ऑफ वेव्स। ठीक है, 2 तरह की वेव्स होती हैं। देखें, जो ऑस्किलेशंस होती हैं, जो वाइब्रेटिंग बॉडी की फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट होती है, उन्हीं ऑस्किलेशंस को हम यूज़ करके वेव्स बनाते हैं। ठीक है, ऑस्किलेशंस कैन बी यूज टू मेक वेव्स। बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो जो मूवमेंट होती है, जिनको हम ऑस्किलेशंस कहते हैं, ऑस्किलेशंस कैन बी यूज्ड टू मेक वेव्स बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो जो ये जो वेव्स होती हैं बेसिकली 2 तरह की होती हैं। कौन कौन सी होंगी? सबसे पहले आती है ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स बेसिकली कौन सी होती हैं? वो वेव्स जो परपेंडिकुलर मूव करती हैं टू द डायरेक्शन ऑफ ऑस्किलेशन। ठीक है, वेव्स दैट ट्रेवल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ऑस्किलेशन। यानी कि ये वो वेव्स होती हैं जो परपेंडिकुलर ट्रैवल करती हैं, 90 डिग्री के एंगल पे ट्रैवल करती हैं टू द डायरेक्शन ऑफ ऑस्किलेशन, जिस मोमेंट पे ऑस्किलेशन हो रही है। तो क्लास ट्रांसवर्स वेव्स बेसिकली क्या होती हैं? जो वेव्स होती हैं वो ट्रैवल करती हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टू द ऑस्किलेशन। इसमें हम करते क्या है? देखें, कोई भी फिक्स्ड एंड ले लेते हैं या कोई भी दीवार के साथ कोई भी चीज़ जो फिक्स्ड एंड होती है, उस दीवार के साथ आपने क्या किया? एक रस्सी अटैच कर दी। रस्सी के दूसरे एंड पे आप मूव करते हैं और रस्सी को इस तरह से फॉरवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट देते हैं। जब आप रस्सी को इस तरह से फॉरवर्ड, अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट देंगे तो एक वेव्स ट्रैवल मूव करती हैं, वेव प्रोड्यूस होती हैं स्ट्रेट लाइन में जो ट्रैवल करती हैं। अब जो रस्सी के पार्टिकल्स हैं, ये जो रस्सी के पार्टिकल्स हैं, इनमें और वेव्स में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो जब पार्टिकल्स में और वेव्स में 90 डिग्री का एंगल बने तो हम कहते हैं कि ये ट्रांसवर्स वेव्स हैं। 90 डिग्री का एंगल बेसिकली क्या होता है?
कोई भी एंगल जो इस तरह से एक स्ट्रेट चीज़ है और एक इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो तरह की लाइंस हैं। अब इसमें जो बीच में एंगल बनेगा इस तरह से दोनों के बीच में ये होगा 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे भी वेव स्ट्रेट हैं, ये पार्टिकल्स ऐसे अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट कर रही हैं, वेव स्ट्रेट लाइन में प्रोड्यूस हो रही है। इनके बीच में जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री का एंगल। तो हम कह सकते हैं कि जो वेव्स हैं, वेव्स में और जो पार्टिकल्स ऑफ रोप है, मतलब जो रस्सी के ज़रात हैं, उनके बीच में आपस में जो एंगल है वो 90 डिग्री का यानी कि परपेंडिकुलर एंगल बन रहा है। तो ये होती हैं ट्रांसवर्स वेव्स। अब ट्रांसवर्स वेव्स बेसिकली सारी वेव्स जो आपने देखो, रेडियो अगर आप सुनते होंगे, रेडियो वेव्स जो होती हैं वो भी ट्रांसवर्स वेव्स हैं। लाइट वेव्स जो होती हैं, जो बल्ब वगैरह की लाइट होती है वो भी ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। या फिर आपने अक्सर देखा होगा किसी भी जो लेक वगैरह होता है, तालाब वगैरह में अक्सर लोगों की हैबिट होती है उसके किनारे बैठ के वो पत्थर बीच में फेंकते हैं। पत्थर जो आप फेंकते हैं किसी भी पानी के अंदर, जो उनमें रिपल्स बनती हैं, लहरें सी बनती हैं, वो भी ट्रांसवर्स वेव्स ही होती हैं, ठीक है। दूसरी जो वेव की टाइप है वो है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होती हैं? वो वेव्स जो ट्रैवल करती हैं द सेम डायरेक्शन ऑफ ऑस्किलेशन, ठीक है। वेव्स that travel in the same direction of oscillation. यानी कि जो ऑस्किलेशन हो रही है, जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी वो उसी डायरेक्शन में मूव करेंगी, जबकि ट्रांसवर्स वेव में क्या होता था, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करती थी। यानी कि वो पार्टिकल्स जो ऊपर और नीचे मूव करते थे तो वो और वेव्स उनका आपस में डायरेक्शन परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल होता था। जबकि ये वाली जो वेव्स हैं, जिस मूवमेंट पे ऑस्किलेशन हो रही है यानी कि मूवमेंट हो रही है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट हो रही है, तो ये उसी डायरेक्शन में वेव्स मूव करेंगी। जैसे कोई भी फिक्स्ड एंड है, फिक्स एंड के साथ पहले हम लोगों ने रस्सी अटैच की थी ट्रांसवर्स वेव में, अब हम लोगों ने कोई स्प्रिंग अटैच कर दी है। स्प्रिंग अटैच किया तो स्प्रिंग को आप कैसे मूवमेंट करते हो? दूसरी साइड पे कोई इंसान खड़ा है, वो स्प्रिंग को बैक एंड फोर्थ प्रेस कर रहा है, मतलब आगे और पीछे स्प्रिंग को मूव करवाते हैं। तो मतलब इसी डायरेक्शन में मूवमेंट भी इसी डायरेक्शन में है और जो वेव प्रोड्यूस हो रही है वो भी इसी डायरेक्शन में है। जबकि ट्रांसवर्स वेव में क्या होता था, इस तरह से रस्सी थी और जो रस्सी के ज़रात है वो ऊपर और नीचे मूव करते थे, जबकि वेव स्ट्रेट लाइन में प्रोड्यूस हो रही थी तो एंगल परपेंडिकुलर था, 90 डिग्री का एंगल था। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेव प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पे जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है यानी कि बैक एंड फोर्थ अगर ऑस्किलेशन हो रही है तो उसी डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है और उसी डायरेक्शन में वेव प्रोड्यूस हो रही है। तो जिस डायरेक्शन में मूवमेंट है उसी डायरेक्शन में वेव प्रोड्यूस होंगी, वो होंगी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और जिस डायरेक्शन में अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है और वेव स्ट्रेट लाइन में प्रोड्यूस हो रही है, तो परपेंडिकुलर जो एंगल होगा वेव्स का और जो पार्टिकल्स हैं उनका, तो वो होंगी ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। तो क्लास, आई होप आपको आज का ये लेक्चर समझ आया होगा। आपने अपने नोट्स को लेने जो हमने आपको प्रोवाइड किए। क्वेश्चन नंबर 1 डिफाइन ऑस्किलेशन, क्वेश्चन नंबर 2 यूनिट नंबर 10 साउंड, क्वेश्चन नंबर 1 डिफाइन ऑस्किलेशन, क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज पीरियड, क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट डू यू नो अबाउट फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन नंबर 4 डिफाइन एम्पलीट्यूड, क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट आर ट्रांसवर्स वेव्स एंड क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट डू यू नो अबाउट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।